अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मस्जिद हरम में क्रेन हादसे के मामले में बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी हुई बरी। लंबी छानबीन के बाद सऊदी अदालत ने कहा खराब मौसम के सबब हुआ था हादसा। इसराइल से डील करने के बाद क्या यूएई से हुआ धोखा? अमेरिका से यूएई का F-13 तैयारे खरीदने का एग्रीमेंट हुआ नाकाम। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में गूंजा किसान आंदोलन का मुद्दा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में किसान मुद्दे को भारत पाकिस्तान से जोड़ दिया। सभी अरकान रह गए हैरान। किसान आंदोलन का आज 15वां दिन। किसानों ने आंदोलन को बताया फ्यूचर की लड़ाई। आंदोलन से मसाइल खड़े होने पर दिल्ली वालों से माफी मांगी। मोदी सरकार के मिनिस्टर ने किसान आंदोलन में बताया चीन और पाकिस्तान का रोल, तो भड़क गए किसान। शिवसेना ने कहा मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान पर फौरी करे सर्जिकल स्ट्राइक। और कश्मीर में हो रहे इलेक्शन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने लगाया संगीन इल्जाम। कहा मिलिटेंट्स की मौजूदगी का बहाना बनाकर फौज लोगों को वोट डालने से रोक रही है। मखसूस पार्टी को जितवाने की है कोशिश। और पेश खबरों की तफसील। सऊदी अरब की एक फौजदारी अदालत ने बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी को मस्जिद हराम में क्रेन के हादसे में बरी करार दिया है। मक्का मुकर्रमा की एक फौजी अदालत ने बिन लादेन कंपनी के 13 मुलाजमीन के खिलाफ जारी मुकदमे की कार्रवाई निपटाते हुए कहा है कि तवील छानबीन और तहकीकात से साबित हुआ है कि बिन लादेन कंपनी और मुलजिमान क्रेन हादसे में कसूरवार नहीं हैं। अदालत की तरफ से जारी करदा फैसले में कहा गया है कि हमारे पास क्रेन हादसे के हवाले से कंपनी के जिम्मेदारों की तरफ से किसी किस्म की कोताही बरतने का कोई सबूत नहीं है। हमें महकमे मौसमियात की वो रिपोर्ट भी मिली है जिसमें बताया गया है कि क्रेन के हादसे के वक्त मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो क्रेन के गिरने की वजह बना। इसराइल और अमेरिका पर इल्ज़ामात आयद करने के बाद ईरानी अहदेदारों ने नेटो पर अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट फ़खरीज़ादा के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरान ने कहा है कि फ़खरीज़ादा के कत्ल में नेटो के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। ईरान ने फ़खरीज़ादा के कत्ल में मुलव्विस कुछ मुलजिमान को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। ईरानी एहलकार मोहसिन रज़ाई ने बताया है कि फ़खरीज़ादा को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार नेटो का था। रज़ाई ने दावा भी किया कि जौहरी साइंसदान के कत्ल की कोशिशें कई सालों तक नामालूम ग्रुपों के हाथों जारी रही, ताहम उन्होंने इसकी मज़ीद तफसील नहीं बताई। अमेरिकी सीनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की हिमायत याफ्ता इस डील को रोकने की कोशिश नाकाम हो गई है, जिसके तहत मुत्तहदा अरब अमारात को दुनिया के जदीद तरीन F-35 जंगी तैयारे और इसी तरह रीएपर ड्रोन तैयारे फ़रोख्त किए जाने हैं। इस हवाले से अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए दोनों क़वानीन के मसवदे अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। वाज़ेह रहे कि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी को अक्सरियत हासिल है। ड्रोन तैयारों की डील के हक़ में 50 जबकि मुखालिफत में 46 वोट आए। जर्मन हुकूमत ने सऊदी अरब पर हथियार बेचने पर लगाई गई पाबंदी को मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये पाबंदी अब सन 2021 में भी बरकरार रहेगी। इसी तनाजुर में जर्मन हथियार मेकर कंपनियों के ऐसे इजाज़तनामों को कैंसिल कर दिए जाएंगे जिन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। ताहम यूरोपीय कॉरपोरेशन इदारों की तरफ से सऊदी अरब के लिए सप्लाई पर रोक नहीं लगाई जाएगी। रियाज हुकूमत पर यह पाबंदी सऊदी अस्करी इत्तेहाद की यमन में कार्रवाइयों के बाद आयद की गई थी। सऊदी अरब अपने यमन ऑपरेशन का दिफा करता रहा है। यमन में सरकारी अफवाज ने मुल्क के मगरबी सूबे अल हदीदा में हौसी मलेशिया के अनासर की पेशकदमी की कोशिशें नाकाम बना देने का ऐलान किया है। मुश्तरका अफवाज के ज़िमन में सरगर्म अल मौलिका ब्रिगेडियर के मीडिया मरकज़ के बयान के मुताबिक हौसियों ने अल हदीदा के जुनूब मशरक़ी ज़िले हैस के शुमाल में एक वसी हमला किया। इस दौरान दरमियाने और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बयान में बताया गया है कि मुश्तरका अफवाज ने अल हदीदा शहर के मशरक़ी इलाकों को निशाना बनाने वाले हौसियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इसके नतीजे में मुतादिद हौसी अरकान हलाक और ज़ख्मी हो गए।
ایسٹ افغانستان میں مسلح افراد نے مقامی ٹیلی ویژن کی ایک خاتون اینکر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ صوبہ ننگرہار کے حکام نے بتایا کہ ملالہ مائیوند کو اس وقت ان کی کار میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا جب وہ دفتر سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئیں۔ ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے، تاہم اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو ماضی میں ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ لیڈی اینکر ملالہ خواتین اور بچوں کے حقوق کی ایک سرکردہ کارکن بھی تھیں۔ امریکہ میں نیوی کے 5,700 اہلکاروں کو اسپیس فورس میں فیز وائز ٹرانسفر کیا جائے گا۔ امریکہ کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر ڈیوڈ نورکیوسٹ نے نیشنل اسپیس کونسل کی 8ویں میٹنگ میں یہ جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکن نیوی کے 2,300 اہلکاروں کو 3 مہینے پہلے ہی اسپیس فورس میں ٹرانسفر کیا گیا ہے اور آئندہ 3 مہینوں میں باقی ملازمین کو بھیجا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ برطین نے بھی پچھلے مہینے نومبر میں خود کی اسپیس فورس بنا دی ہے، وہیں فرانس بھی اپنے اسپیس فورس کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد ہم جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے نیشنل نیوز۔